मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। हम देखेंगे एफसीसी के लिए। ओके, तो सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी हेडिंग डाल लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ इन एफसीसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी एक बार मैं देख लूँ, यहाँ तक का आपको दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर डायग्राम इसको अपनी तरफ से बनाएंगे, अपनी तरफ की फेस का, तो आपको इसमें ट्रायंगल बहुत ही अच्छे से दिखेगा, और अगर ट्रायंगल दिखेगा तो फिर डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, एफसीसी में क्या होता है, हम कोई भी एक फेस ले लेंगे। ज़रूरी नहीं है जितनी फेस है उसमें सारी करना है, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हमने ये ले लिया और एक इसके फेस वाला ये वाला ले लिया, फेस पे ऊपर वाली फेस ले लिया, क्योंकि यहाँ से ट्रायंगल बहुत अच्छा दिखता है। तो हमने इसको नाम दे दिया है, इसको ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, तो जो काम हमने एससी के लिए किया था वही हमें एफसीसी के लिए करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, वी नो दैट कि ए होता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये एज है और ये इसकी लेंथ है, यानी कि ए हो गया। सारी एज अब क्या होगी? ए ही होगी। तो हम बात करेंगे रेडियस ऑफ स्फेयर की। रेडियस ऑफ स्फेयर यानी कि आर। क्यों आर है ये मैंने आपको बताया था। मान लीजिए इनकी अरेंजमेंट होती है वो इस टाइप से होती है, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए? ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये भी पता लग गया कि यहाँ पर जो है हमें इसके लिए लेना है। ठीक है, तो एक रेडियस यहाँ पे हम ए में ही ले लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं। अब सबसे पहले हमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या निकालना है? पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्या निकालना है हमें? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो हम सबसे पहले पार्टिसिपेट करने वाले स्फेयर का नंबर लिखेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्फेयर कितने होते हैं? एफसीसी के अंदर 4 होते हैं, यानी कि 4 होते हैं। कैसे? 8 × 1/8 + 6 × 1/2। तो इस तरीके से 4 आता है। तो मैं यहाँ पे वापस से नहीं लिखूँगी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर लिखेंगे। तो पहले वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लिखेंगे, 4/3 πr³ होता है। फिर देन हम 4 × हम क्या करेंगे, 4/3 πr³। लीजिए, एक काम हमारा ये हो गया, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ गए हैं सारे। तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16/3 πr³। तो ये हमने एक चीज़ निकाल ली। एक बार फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास निकालने के लिए बचेगा वो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी कि क्यूब का यूनिट सेल निकालना है। तो एक बार के लिए मैं इसको साइड में लिख के रख लेती हूँ, 16 πr³। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको रफ कर दूँ। यहाँ से हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। पीटी थ्योरम जो हम लगाते हैं पाइथागोरस, वो लग जाएगा, सिंपल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC² = AB² + BC²। हमें पता है कि AB क्या है? एक एज है। AB एज है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, और BC भी एक एज है तो A का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे AC² एज इट इज़ रहेगा। फिर हम बात करते हैं हमारा AC², इन दोनों को हमने प्लस किया तो हो जाएगा 2A²। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो 2A² हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल क्या लिख देंगे, A² है तो A यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, A√2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास AC की वैल्यू आई है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम। क्या लिखा, A√2। क्या AC की कोई दूसरी वैल्यू आपको दिख रही है क्या? जितना अभी तक हमने समझा है बिल्कुल दिख रही है। देखिए, इन अरेंजमेंट को हम देखते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था
कि जो एक्चुअल में कांस्टेंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है वो आपस में टच करते हुए होती है, दैट मीन्स जो AC हमारा है वो इस टाइप से है, ये आपका AC है। तो जब ये AC है तो मैं AC के लिए दूसरी वैल्यू क्या निकाल सकती हूँ, ये मेरा R हो जाएगा, ये यहाँ से इसका रेडियस, तो ये भी R, ये भी और ये R, टोटल R कितने हो गए मेरे पास, AC की मेरे पास दूसरी वैल्यू हो गई है 4R। जब AC की दो सेम मतलब AC ही सेम है तो यानी कि दोनों वैल्यू को मैं आमने सामने यानी कि इक्वल में रख सकती हूँ। तो जहाँ पर भी आप AC लिखेंगे, AC की ये वाली वैल्यू रखेंगे, उसके जस्ट बगल में ये वाला डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, यानी कि एग्जामिनर को मौका नहीं देना है कि वो हमारे नंबर काट सके। ठीक है, सारी एक एक चीज़ अगर डेरिवेशन पूछिए तो बहुत अच्छे के साथ और बिना कोई कन्फ्यूज़न के। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम AC इक्वल AC यानी कि हमने वैल्यू रख दी है A√2 इक्वल 4R। ठीक है, अब हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, A की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें यूनिट सेल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 4R√2 को हम इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में इधर कैसा आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारे पास अब A की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो हम पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल क्या होता है, A³ होता है। A³ हमारे पास क्या है, 4R/√2 है। तो अब इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64R³/2√2। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, एक बार यहाँ तक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ लेकिन आपको क्या करना है कि फॉर्मूला लिखना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो आपका जो भी पैकिंग एफिशिएंसी आएगा परसेंटेज में आएगा। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने बेटा कितना निकाला था, 16/3 πr³ अपॉन 64R³ 2√2 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो FCC के लिए आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 74% आएगा। अब रही बात इसमें वेकेंट स्पेस कितने हो जाएंगे, तो वेकेंट स्पेस निकालेंगे, आप लिखेंगे क्या लिख देती हूँ मैं, वेकेंट स्पेस इक्वल 100 - 74 क्या हो जाएगा, 26% आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा है, आज हमने पैकिंग एफिशिएंसी हमने सीखा है पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC। सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए, हमें सबसे पहले ये करना होता है कि हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ़ स्फीयर का पता होना चाहिए। जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ़ स्फीयर आ जाएंगे तो उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम उसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। जैसे ही हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा तो हमें ज़रूरत होगी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की। तो SC के अंदर तो बहुत इजी था, लेकिन यहाँ पर एक फेस में होने की वजह से ये आपके पास क्या हो गया, एक डायगोनल आ गया है। तो अब इसके लिए जो वॉल्यूम होगा ये हमें निकालना, फाइंड करना पड़ेगा A की वैल्यू। तो इस तरीके से हम A की वैल्यू पहले लेके आए, फिर A की वैल्यू का हमने क्यूब कर दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं हमारा किसका, पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC। ठीक है, रफ कर देती हूँ मैं एक बार, हम किसके लिए निकालेंगे, BCC के लिए निकालेंगे। देखिए BCC के लिए जो डायग्राम बनाएंगे, मैंने आपको कहा है कि डायग्राम का जो फेस होगा ना उसे आप अपनी तरफ रखिए, तो आपको ट्रायंगल अगर अच्छे से दिखाई देंगे तो आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से ही मतलब आपका जो मतलब देखने का जो तरीका होगा ना वो अगर एक्सप्लेन मतलब आप सही कर पा रहे हो तो आप फिर तो मतलब जो भी डेरिवेशन है बहुत इजीली आपसे हो जाएगी। देखिए जो कांस्टेंट पार्टिकल है यहाँ तो बना ही दिए हैं,
है ना। अब क्या है, एक हमारे पास सेंटर में है बीचों बीच, तो ये वाला बना दिया, ठीक है। तो चलिए इसको ज्वाइन करा देते हैं। ज्वाइन अलग कलर कराएंगे ताकि हमारा जो ट्रायंगल है ना, इसमें दो ट्रायंगल मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे, दो ट्रायंगल मिलेंगे, ताकि हम उसको क्या कर सके, हाईलाइट कर सकें। तो देखिए ये हो जाएगा। हमारे पास कितने ट्रायंगल मिलेंगे बेटा जी, दो मिलेंगे। कौन सा नाम दे देते हैं इसको, ए बी सी, और इसको दे देते हैं डी, ठीक है। सेम वही काम करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं, वो लाइन सेम लिख लेते हैं। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर अगेन कितना होगा, आर ही होगा। नंबर ऑफ स्फीयर पार्टिसिपेट करने वाले कितने होंगे, नंबर ऑफ स्फीयर इसमें कितने होंगे बताएं तो ज़रा, दो होंगे। कितने होंगे, दो होंगे। कैसे, कॉर्नर पे तो है ही सही, और एक है और एक में ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो हम वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यू के। तो हम दो स्फीयर के लिए इसका वॉल्यूम निकालेंगे 4/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमारे पास आंसर आएगा 8/3 पाई आर क्यूब। इतना क्लियर है, मेरे ख्याल से आपका ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको करना ये है कि जब आज ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट करा दूंगी इसको, ठीक है। जब आपका ये हो जाएगा तो आपको क्या करना है, तीनों का एससी, एफसीसी और बीसीसी तीनों की प्रैक्टिस आपको एक बार देख के कीजिए, डेरिवेशन बिल्कुल एक बार तो आने से रही, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे उसको समझिए और नेक्स्ट टाइम बिना देखे कीजिए। प्रैक्टिस ज़रूरी है, एक बार आपको आ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इतना काम हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सेम वही काम, हम पहले ए बी सी ट्रायंगल लेंगे। इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, तो हम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में वही से वापस से हम थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, ए स्क्वायर, एज लेंथ तो ए ही बताई थी ना हर बार के लिए। बी सी भी कितना हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर हो जाएगा। देन हम क्या लिखेंगे इसको, 2a स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर को हम क्या कर दें, ए सी स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर हटा दें तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। और ए सी की वैल्यू अगेन हमारे पास a√2 आ जाएगी, जो कि हमारे पास पहले भी आ चुकी है, ठीक है। ये एक काम हो गया, ठीक है। चलिए इतना लिखिए फटाफट से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करेंगे थोड़ा, ओके रफ करते हैं। चलिए अब हम दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे बेटा, दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ए सी डी। जब ए सी डी ट्रायंगल लेंगे तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। हमारे पास किसकी वैल्यू है, देखिए ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए है। ए सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, a√2 है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए डी की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, a√2 का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, जो कि ए डी स्क्वायर के इक्वल है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ए डी का हम स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पर हमने इसको पहले ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन कराएंगे दोनों को ऐड करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाए तो इनके ऊपर रूट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, a√3 आ जाएगा। यानी आपके पास ए डी की वैल्यू कितनी आ गई है, a√3 आ गई है। अगेन आपको ए डी कुछ और वैल्यू दिखाई दे रही है क्या, बिल्कुल। यानी कि मैंने आपको जो पहले बात ध्यान में रखने के लिए कही थी वही आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ये आर, ये 2r, ये r, यानी जो ए डी की वैल्यू है हमें वापस से क्या दिखाई दे रही है, 4r दिखाई दे रही है। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, आमने सामने रख देंगे। जब दो वैल्यू इक्वल हैं तो हमारे ए डी के, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 4r इक्वल a रूट, तो हमें a की वैल्यू चाहिए तो हम इसको इधर ले आते, इधर ले आएंगे तो √3 हो जाएगा। अगेन हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा,
वही वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जब हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लेते हैं ए क्यूब होता है, और अब ए क्यू की हमारे पास वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए क्यू हम लिखेंगे 4r अपॉन √3 का क्यूब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64r क्यूब अपॉन 3√3, ठीक है। और हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया था वो क्या आया था, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे पहले आप, फिर हम क्या लिखेंगे 8/3 πr क्यूब अपॉन 64r क्यूब अपॉन 3√3 इंटू 100। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 68% आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम वेकेंट स्पेस निकालेंगे। वेकेंट स्पेस जब आप निकालेंगे तो क्या होगा कि 100 - 68, तो आपका आंसर 32 आएगा, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि यहाँ पे आपको पूरा समझ में आया होगा, और आपको इसके लिए एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। तो आप जब ये वाला वीडियो देखें उसके बाद आराम से इसको समझें, जो भी मैंने जैसा भी पैटर्न उतारा है आप इसको अपनी रफ़ कॉपी पे एक बार लिखें, खुद से लिखना पड़ेगा। जब तक आप लिख के नहीं पढ़ोगे तब तक आप मतलब उतना ज़्यादा बेटर नहीं हो पाएगा जितनी परफॉर्मेंस हम चाहते हैं, ठीक है। तो गुड लक, ऑल द बेस्ट। तो इसकी मतलब प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, थैंक यू।